हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र उत्तर प्रदेश समाजशास्त्र प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2009 को सॉल्व कराया जाएगा। एंड इससे पहले दो और क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें कुल प्रश्न 90 कराए जा चुके हैं। उसके बाद के सारे प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, दिवाली ऑफर चल रहा है। ये देखिए, इसकी डेट याद रखिएगा, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट और समाजशास्त्र के नोट्स। ठीक है, इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं कि कितने के हैं, प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं, नोट्स कैसे हैं, या अन्य इससे संबंधित जुड़ी जो जानकारियां हैं वह आप चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 90 प्रश्न कराए जा चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न इस क्लास में आपको कराए जाएंगे। ओके, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है या किसने कहा? फ्रेजर, ईबी टाइलर, दुर्खीम और वेबर यहाँ पर विकल्प हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है यह किसके द्वारा कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है यह एक सेकेंड रुकिएगा, 80 प्रश्न कराए गए थे ना? हाँ, 80 कराए गए थे, सॉरी, ये लास्ट था। चलिए यहां पर देखिए, प्रश्न है, सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। विकल्प यहाँ पर दिया गया है, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, यह एक नवीन धार्मिक रूप है, यह एक नवीन धार्मिक संप्रदाय की रचना है, इसे राजनीतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? सही कथन नहीं है पूछा जा रहा है, तो यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यह एक नवीन धार्मिक रूप है, नवीन धार्मिक संप्रदाय की रचना है, और इसे राजनीतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। ये सभी तीन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऊपर वाला जो विकल्प ए है ये यहाँ पर गलत होगा। प्रश्न है, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम यहाँ पर विकल्प हैं। किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? आश्रम के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यहाँ पर क्या होगा? गृहस्थ आश्रम होगा। ठीक है, गृहस्थ आश्रम होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए किसे उत्तरदायी माना? तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को, या फिर बदला लेने की भावना को? सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किसे उत्तरदायी माना? कौन सा विकल्प होगा? विभिन्न संपर्क को। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर सी सही है। देखिए, इन्होंने सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी थी। निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन वर्गीय अपराधी की बात इनके द्वारा कही गई थी। जैसे कि लोम्ब्रोसो कहते हैं, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। ठीक है, तो उनकी लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा ही किया गया था, और अपराधी को एक सामाजिक व्यवहार माना गया था कि व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, बल्कि वह समाज में रहकर ही, विभिन्न लोगों के संपर्क में आकर ही आपराधिक जो गतिविधियां होती, आपराधिक व्यवहार होता है, उनको वह सीखता है, तब जाकर व्यक्ति अपराधी बनता है। यह कहना यहाँ पर सदरलैंड का था। इनकी पूछा जाए लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन किसके द्वारा किया गया था, यह आलोचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखेंगे सदरलैंड द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1952 को। ठीक है, 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। किसके द्वारा कहा गया है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। मैकेवेरन पेज के द्वारा कहा गया है। ठीक है, मैकेवेरन पेज के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन आत्महत्या यहाँ पर दिया गया है। कौन आत्महत्या नहीं है, किसकी बात इनके दुर्खीम द्वारा नहीं की गई है? आत्महत्या ये जो सिद्धांत है वो दुर्खीम द्वारा दिया गया था, द सुसाइड नाम से इनकी पुस्तक भी है। क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? स्वाभाविक आत्महत्या, इसकी बात नहीं की थी। ठीक है, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है, भाग्यवादी आत्महत्या, विसंगति जन आत्महत्या, ये सभी इनके द्वारा बताए गए थे। 4 प्रकार बताए गए थे आत्महत्या के दुर्खीम ने। इसके अलावा इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वह भी दुर्खीम का है। एकता के 2 प्रकार, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, ये भी इनके द्वारा बताए गए हैं। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम का था, और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी दुर्खीम द्वारा दिया गया था। टोटेमवाद की बात भी इनके द्वारा ही की गई थी। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है वह भी दुर्खीम द्वारा ही दी गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा? दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक यहाँ पर विकल्प हैं। क्या होगा? आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसका कहना है? दुर्खीम का है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। उन्होंने कहा था आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक क्रिया है, सोशल फैक्ट है। यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, स्वामी विवेकानंद। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्णन मुखर्जी, रामकृष्ण या फिर डीपी मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी होंगे। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मूल्य को ये कहते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य होता है, लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मूल्यों से संबंधित इनकी 2 पुस्तकें भी महत्वपूर्ण थी। एक थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और दूसरी थी द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। दोनों ही आप याद रखेंगे, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, दूसरी थी द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज। दोनों ही पुस्तकें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर विकल्प है। सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा तैयार की गई थी या प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, या किसने कहा? फ्रेजर। यहाँ पर टीवी टाइलर होगा, दुर्खीम है, वेबर है। क्या होगा? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसका कहना था? एक देखिए हॉबेल का था, धर्म अलौकिक शक्ति पर आधारित है जिसमें आत्मावाद व मानववाद दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो उन्होंने धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास, अलौकिक शक्ति पर आधारित है, यह बात हॉबेल की है। यहाँ पर धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कहना टाइलर का था। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति का जो आत्मवाद का सिद्धांत है वो टाइलर द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर होगा टाइलर, बी सही होगा। जाति एक बंद वर्ग है, या किसका कथन है? एस.सी. दुबे, टाइलर, जे.एस. घुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। जाति एक बंद वर्ग है, किसके द्वारा कहा गया था? जाति एक बंद वर्ग है, किसके द्वारा कहा गया था? यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मजूमदार एंड मदान होगा। ठीक है, मजूमदार एंड मदान होगा, इनके द्वारा कहा गया था जाति एक बंद वर्ग है। इरावती कार्वे ने क्या कहा था? जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। याद रखिएगा, जाति विस्तृत नातेदारी समूह है, इरावती कार्वे के द्वारा कहा गया था। इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था से संबंधित 2 मुख्य विशेषताएं भी बताई थी। एक तो परंपरागत व्यवसाय था और अंतर विवाह था। ये 2 मुख्य विशेषताएं इरावती कार्वे द्वारा बताई गई थी जाति व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डी सही होगा।
और जाति के सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात थी वो घुरिये द्वारा की गई थी, जिससे संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी। जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी बताई थी। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था की बात या जाति व्यवस्था का वर्णन घुरिये द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में किया था? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये इनकी पुस्तक है। याद रखेंगे आप ये इन सभी बातों को, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पुस्तक है भारत में विवाह एवं परिवार। बताइए इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा ये लिखी गई है? मॉर्गन, एस.सी. दुबे, के.एम. कपाड़िया, मजूमदार यहाँ पर विकल्प है। भारत में विवाह एवं परिवार, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, किसकी है? के.एम. कपाड़िया। ठीक है, के.एम. कपाड़िया यहाँ पर राइट हो जाएगा, के.एम. कपाड़िया। चलिए आगे देखते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? विकल्प है मजूमदार, जे.एच. हट्टन, बोगार्डस, सी.एच. कूले। मजूमदार, जे.एच. हट्टन, बोगार्डस, सी.एच. कूले यहाँ पर विकल्प है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। किसके द्वारा यह बात कही गई है? कूले के द्वारा। कूले ने जाति को इस तरीके से परिभाषित किया है। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? लघु समुदाय। लघु समुदाय का जो कॉन्सेप्ट है वह किसके द्वारा दिया गया था? द लिटिल कम्युनिटी, यह इनकी पुस्तक है रॉबर्ट रेडफील्ड की। द लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। ठीक है, और लघु समुदाय से संबंधित 4 विशेषताएं भी इन्होंने बताई थी: लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। जो गांव है, गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी इन्होंने बताया था। हालांकि जिसकी इनकी इस बात का खंडन कई विद्वानों ने किया था, जिसमें कि सबसे पहले जो थे B.R. चौहान थे, जिन्होंने इनकी इस बात का खंडन किया था। उन्होंने गांव पर अध्ययन किया था और कहा था कि जो लघु समुदाय की विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा बताई गई हैं, ये चारों विशेषताएं गांव में नहीं पाई जाती हैं। 2 विशेषताएं थी जो इन्होंने वहां पर गांव में देखी थी। ठीक है, तो लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। किस पुस्तक, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इसके अलावा इनकी पुस्तक से संबंधित होता है प्रश्न एक होता है कि लघु समुदाय की जो अवधारणा है वह किस पुस्तक में दी गई है ना? रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस पुस्तक में दी है? तो पुस्तक का नाम क्या है? द लिटिल कम्युनिटी है। ठीक है, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसके द्वारा कहा गया? अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा लघु समुदाय से संबंधित विशेषताएं दे दी जाएंगी या लक्षण दे दी जाएंगे, इनमें से कौन सा एक नहीं है जिसकी बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने नहीं की है, या रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के कौन सी विशेषताएं बताई हैं? इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? M.N. श्रीनिवास, रवि शास्त्री, M.N. श्रीनिवास, यहाँ पर S.P. श्रीनिवास हैं, यहाँ पर श्रीनिवास शास्त्री करके ये था। ठीक है, ये विकल्प था सही, श्रीनिवास शास्त्री। क्या होगा? M.N. श्रीनिवास। ठीक है, M.N. श्रीनिवास होगा सही। ब्राह्मणीकरण यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, आलोचना होती है उनकी श्रीनिवास की, फिर उन्होंने ब्राह्मणीकरण की जगह पर संस्कृतिकरण इस शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर श्रीनिवास होगा, M.N. श्रीनिवास। किस बुक में दिया था? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। संस्कृतिकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी द्विज या उच्च जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराओं का अनुसरण करती है, और यह अनुसरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनकी जो जातीय व्यवस्था में जो उनका स्थान है वो पहले से क्या हो सके? बेहतर हो सके। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो संस्कृतिकरण कहलाता है। इस तरीके से एक पूरा दे देंगे स्टेटमेंट और फिर कहेंगे कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है, तो ये संस्कृतिकरण है। इस तरीके से संस्कृतिकरण को किसने परिभाषित किया है? श्रीनिवास ने किया है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अवधारणा सीधे पूछ ली जाएगी किसकी है, किस पुस्तक में इन्होंने यह अवधारणा दी है, एक प्रश्न इससे संबंधित भी पूछा जाता है। संस्कृतिकरण से संबंधित विशेषताओं पर भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी आपको आगे आने वाली क्लासेस में कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1940, 1935, 1947 और 1952 यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले प्रयोग पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति का कब किया गया था।
तो देखिए सबसे पहले जो अनुसूचित जाति का प्रयोग किया गया था वो साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था 1927 में, ठीक है। और यहाँ पर जो 1935 अधिनियम है उसमें जो अनुसूचित जाति है उन्हें सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1927 है नहीं तो 1935 होगा यहाँ पर, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम था उसमें अनुसूचित जाति को सूचीबद्ध किया गया था, यहाँ पर बी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से दुर्लभ वर्ग कौन सा नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, औद्योगिक श्रमिक। तो दुर्लभ वर्ग नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लघु सीमांत कृषक नहीं होगा, बाकी सारे इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा और कौन कौन से होंगे? किसे हम कहते हैं सामाजिक और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो कमजोर वर्ग होते हैं उसमें अनुसूचित जाति आ जाएंगे, अनुसूचित जनजाति आ जाएंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है ना ये आ जाएगा, महिला वर्ग भी इसमें आ जाएगा, अल्पसंख्यक भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लघु सीमांत कृषक इसके अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? ठीक है, कितने स्थान है या कितनी सीटें हैं? 40, 41, 43 या फिर 42? क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है एसटी, तो यहाँ पर क्या होगा? 41 होगा, ठीक है। 41 होगा, बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए एक प्रश्न इस तरीके से पूछा गया लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एससी के लिए हैं? 76, 77, 78, 89? क्या हो जाएगा? सेवेंटी 77, 78, 79 है यहाँ पर। एसटी के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा? 79 होगा, ठीक है, 79 होगा। एसटी का कितना था? एसटी का 41 था, एसटी का कितना है? 79 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? एन.के. बोस, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। प्रभु जाति या प्रभावी जाति जिसे डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट किसका था? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट था। प्रभु जाति की आलोचना करके प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? एस.सी. दुबे द्वारा दी गई थी। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, डायरेक्टली अवधारणा दे दी जाएगी प्रभु व्यक्ति की किसके द्वारा दी गई है? एस.सी. दुबे। और प्रभु जाति की आलोचना में प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो याद रखिएगा एस.सी. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे की यह अवधारणा है। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? देखिए सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस को काफी पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, आगे आने वाले समय में भी इस टॉपिक को फिर से कंप्लीट कराया जाएगा। गिलिन एंड गिलिन, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया थी, दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया थी, तीसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया थी। यहाँ पर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो सहयोग हो जाएगा, संघर्ष किसके अंतर्गत आएगा? असहयोगी में, प्रतिस्पर्धा असहयोगी में आएगा, अनुकूलन सहयोगी के अंतर्गत और सात्मीकरण सहयोगी में आएगा। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पर होगा सी सही, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ और सी फिफ्थ जो है यानी कि विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, और इसके अलावा विरोध, विद्रोह ये सभी भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? तो याद रखिएगा ग्रीन ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है, ये भी पूछा जाता है इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था? मैकिम मेरिट, डब्ल्यू.एच. वाइजर, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसका है? भारत में किसने किया? वाइजर द्वारा, ठीक है, वाइजर द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा ना केवल, देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन, एक प्रश्न पूछा जाता है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? यस, जजमानी व्यवस्था की सर्वप्रथम अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो वाइजर ही है, ठीक है, वाइजर ही है। और इन्होंने जो उत्तर प्रदेश का करीमपुर गांव है वहां पर अध्ययन करके यह अवधारणा दी थी। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी
सिस्टम, ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है, ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपना दिया था। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। याद रखिएगा, एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। प्रश्न है, समुदाय के जेमिन शैफ्ट तथा समिति के लिए जसल शैफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर क्या होगा? टॉनीज होगा, ठीक है, टॉनीज होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? इस तरीके से देखिए एक प्रश्न बनता है। अगस्त कॉम्ट होंगे। अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले समाजशास्त्र की जगह पर सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग 1838 में अगस्त कॉम्ट द्वारा किया गया था। अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है? लेस्की, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस, लुइस कोजर यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर होगा, ठीक है। किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। किंग्सले डेविस ना हो, विकल्प में विल्बर्ट मूर हो तो आप विल्बर्ट मूर को टिक करेंगे। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है वो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए यहाँ पर है विकल्प। एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। मिलान करना है। देखिए आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो किसका है? कूले का है, ठीक है, सारे हैं यहाँ पर। ये समाजीकरण से संबंधित इनका सिद्धांत है। मैं और मुझे का सिद्धांत मीड द्वारा दिया गया है। इड अहम परम अहम का जो है वो फ्राइड से संबंधित है। अभौतिक संस्कृति की बात किसने की है? ऑकबर्न ने की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह और अंतर समूह, क्या सही होगा? यहाँ पर विकल्प नहीं है, चलिए ऐसे पुट नहीं दिया गया है, इसे ऐसे देख लीजिए। प्राथमिक समूह की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम भारतीय, ठीक है, यहाँ हम भारतीय लोग, यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप। अच्छा, प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? कूले का है, ठीक है। द्वितीयक समूह में क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रुक जाइए। प्राथमिक समूह में क्या हो जाएगा? अविभाजित हिंदू परिवार हो जाएगा, ठीक है, अविभाजित हिंदू परिवार हो जाएगा इससे संबंधित। द्वितीयक समूह की बात की जाए तो यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, एमटीएनएल श्रमिक संघ जो है वो इससे संबंधित हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात की जाए तो अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी यहाँ पर ये हो जाएगा संदर्भ समूह में। और अंतः समूह की बात की जाए इन ग्रुप की तो यहाँ पर हम भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा, द्वितीयक समूह की बात किसने की थी? किंग्सले डेविस। संदर्भ समूह में जो हमारे मर्टन है, हाइमन है, स्टॉफर है, ऑटो क्लाइनबर्ग है, न्यूकॉम्ब है, ये सभी आ जाएंगे। अंतर समूह का जो कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप वाला वो समनर द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ऐसे देख लीजिएगा, माफी चाहेंगे यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, गांधी जी ने किस सिद्धांत के द्वारा लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी? उस सिद्धांत का नाम क्या है? अस्थायी का सिद्धांत, संरक्षकता का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी ने किस सिद्धांत के द्वारा लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी? कौन सा सिद्धांत था वह? संरक्षकता का सिद्धांत था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। गलत कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। प्रकारवाद एकता की एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, सभी पार्ट अलग अलग कार्य करते हैं। प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा किया जाता है।
प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करें, अक्सर यहाँ पर गलत कथन या सही कौन सा नहीं है, इसमें यहाँ पर गलती हो जाती है। यहाँ पर देखिए, प्रकार्यवाद एकता की एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग नहीं, साथ में मिलकर के कार्य करते हैं, ये यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर बी हो जाएगा, गलत ये हो जाएगा, बाकी के सारे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो जातिवाद हो जाएगा, संप्रदायवाद हो जाएगा। ठीक है, जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद हो जाएगा, ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? दुर्खिम ने यांत्रिक एकता, सावयवी एकता की बात की है। कूले स्काउट ग्रुप, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भी इसकी बात की थी उन्होंने। लेविस्ट्रॉस सामाजिक स्थैतिकी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक स्थैतिकी की बात किसके द्वारा की गई थी? अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर वीरकांत वाला सही है, यहाँ पर गलत है तो सी हो जाएगा सही। सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, थारू, बिरहोर, भोटिया जनजाति यहाँ पर दिया गया है। सेवा विवाह, सेवा विवाह इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? बिरहोर जनजाति में। सी यहाँ पर सही होगा, बिरहोर जनजाति। निम्न में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? से यहाँ पर डैश कर लीजिए, बताइए। क्या होगा? गलत क्या है? मातुल्य उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना। ठीक है, मातुल्य में उत्तराधिकारी में पति की संपत्ति प्राप्त करना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। माध्यमिक संबोधन में संबंधियों को पुकारने के लिए वास्तविक नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी और के नाम का पुकार करके करते हैं। ठीक है, परिहार में पति के बड़े भाई से दूरी बनाए रखना, है ना। और सहकष्टी में गर्भकाल तथा प्रसव के समय पति द्वारा भी पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन किया जाता है, इसमें कुवैट भी कहा जाता है इसे, सहकष्टी को। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। आधुनिक समाज विधि शासन द्वारा शासित होता है, बी यहाँ पर सही होगा। एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? सामूहिकता, आचरण की शुद्धता, क्षमाभाव, ज्ञान का संचय। कौन सा विकल्प होगा सही? विकल्प होगा सामूहिकता। ठीक है, सामूहिकता यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर बहिर्विवाह। यहाँ पर अनुलोम विवाह होगा। ठीक है, अनुलोम विवाह होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या सही होगा? सामान्य पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए हैं उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। आपसे बताया गया था, इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। पहले क्या होगा? समृद्ध परिवार आ जाएगा, उसके बाद इन्होंने पुनालवन परिवार, जिसे वे समूह परिवार कहते हैं, ठीक है, इसकी बात की थी। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर सेकंड होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो युगल परिवार है उसकी बात की थी, और फिर आता है पित्त सत्तात्मक परिवार, और उसके बाद एक विवाही परिवार, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, समृद्ध परिवार। फिर उसके बाद जो पुनालन परिवार है जिसे वे समूह परिवार कहते हैं, फिर उसके बाद में युगल परिवार की बात की थी, फिर पित्त सत्तात्मक, और आखिरी में वे एक विवाही परिवार की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प ए होगा सही। अब यहाँ पर इस कथन को, ये जो कथन दिया गया है
यहाँ पर इसे बताना है क्या होगा। कथन क्या है, संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की कैसी प्रक्रिया है, औपचारिक है, आंतरिक है, बाह्य है या फिर आदर्शात्मक है। क्या हो जाएगा, संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये किसकी पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, क्या हो जाएगा, ये किसकी पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह, ठीक है, योगेंद्र सिंह की है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कई बार पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है, सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध या फिर सांस्कृतिक विघटन। एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जब प्रयास करते हैं तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाएगी, सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, विकल्प ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में ना भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है तब इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे हम, परिवीक्षा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री का नाम क्या है, एम एस श्रीनिवास, हट्टन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसकी थी, सदरलैंड की थी, ठीक है, सदरलैंड की थी, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।